क्या आप जानते हैं वो फीलिंग जब कोई चीज़ इतनी एक्यूरेट होती है कि लगता है कोई देख रहा है। आप YouTube खोलते हो और पहला वीडियो वही होता है जिसे आप देखने वाले थे। आप उसे देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। फिर Spotify एक सॉन्ग रिकमेंड करता है। वो सॉन्ग अगले कुछ ही दिनों तक रिपीट पर चलता रहता है। आप उसे भी इग्नोर कर देते हो। फिर Instagram एक रील दिखाता है और इस बार आप रुक जाते हो, क्योंकि अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये तीसरी बार हो रहा था और इसी मोमेंट पर एक सवाल पैदा होता है, ये इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब सिंपल है, मे बी एल्गोरिथम स्मार्ट हो गया होगा। लेकिन अगर बात इतनी सिंपल होती तो ये वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि एल्गोरिथम क्या जानता है। असली सवाल ये है कि आखिर वो जानता कैसे है। अगर हमें ये समझना है कि एल्गोरिथम जानता कैसे है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि वो देखता क्या है। और जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। वो हमारी ज़िंदगी के बड़े मूवमेंट्स नहीं देखता, वो छोटी छोटी चीज़ें देखता है, जैसे एक क्लिक, एक सर्च, एक पोज या फिर एक स्क्रॉल। ऐसे एक्शंस जिन पर हम खुद भी ज्ञान नहीं देते हैं, लेकिन हर एक्शन कुछ ना कुछ बता जाता है। और शुरुआत में ये सब मीनिंगलेस लगता है। आखिर एक क्लिक से क्या ही पता चल सकता है? कुछ भी नहीं। एक क्लिक अपने आप में मीनिंगलेस है, लेकिन 1 करोड़ क्लिक्स एक पैटर्न बन जाता है। और यहीं से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, क्योंकि पैटर्न्स इंडिविजुअल लोगों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और जब कोई चॉइस बार बार रिपीट होने लगती है तो वो कोइंसिडेंस नहीं रहती, वो एक पैटर्न बन जाती है। एल्गोरिथम हर इंसान को अलग अलग समझने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ ये देख रहा है कि लोग अक्सर करते क्या हैं। और पहली बात, सवाल एल्गोरिथम पर नहीं आता, सवाल पैटर्न्स पर आता है। यहीं पर सवाल बदल जाता है, क्योंकि पैटर्न्स अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते, उनके पीछे हमेशा लोग होते हैं। हम सब खुद को यूनिक समझते हैं, और होना भी चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, लेकिन डिस्टेंस से देखो तो बिहेवियर अक्सर रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। और जितना बड़ा स्केल होता है, उतना ही क्लियरली ये रिपीटेशन नज़र आता है। एल्गोरिथम को हमारे थॉट्स समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ हमारे एक्शंस देखने होते हैं, क्योंकि एक्शंस पैटर्न फॉलो करते हैं और पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। यहीं पर एक और अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी भी सामने आती है। हो सकता है एल्गोरिथम इतना एक्यूरेट इसलिए ना हो क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है वो एक्यूरेट इसलिए हो क्योंकि हम जितना सोचते हैं उससे थोड़े ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। और इसीलिए एल्गोरिथम को आपके बारे में सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ इतना देखना होता है कि आपसे पहले लोगों ने क्या किया था। ये एल्गोरिथम ऑलरेडी नोज यू, इसलिए नहीं क्योंकि वो समझता है कि आप कौन हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आप जैसे लोग पहले भी देखे हैं बहुत बार। और अगर बिहेवियर पैटर्न्स फॉलो करता है तो प्रिडिक्शंस पॉसिबल हो जाती है। अचानक एल्गोरिथम की एक्यूरेसी थोड़ी कम सीरियस लगने लगती है, क्योंकि प्रिडिक्शन फ्यूचर देखने से नहीं आती है, पैटर्न्स देखने से आती है। और फिर एक नया पैटर्न उभरने लगता है। रिकमेंडेशन, चॉइसेस दोनों एक दूसरे पर असर डालने लगते हैं, और धीरे धीरे एल्गोरिथम एक टूल से ज़्यादा लगने लगता है, एक आईना। जितना ज़्यादा हम उसे देखते हैं उतना ही ज़्यादा वो हमें दिखाता है, ना वो टेक्नोलॉजी को, ना मशीन को, हमारे पैटर्न्स को। क्योंकि आखिर में ये कभी एल्गोरिथम की कहानी थी ही नहीं, ये ह्यूमन बिहेवियर की कहानी थी, हमारी कहानी। हर इंसान अलग है, हर ज़िंदगी अलग है, हर एक्सपीरियंस भी अलग है, लेकिन इंडिविजुअलिटी और पैटर्न्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये आईना इतना अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो हमें कोई नई चीज़ नहीं दिखाता, वो
वही दिखाता है जो हमेशा से वहाँ था। और फिर एक आखिरी सवाल ये रह जाता है, अगर हमारी रिपीटेड चॉइसेस हमारे बारे में इतना कुछ रिवील कर सकती है, तो हमारी पहचान किस चीज़ से बनती है? जो हम सोचते हैं या जो हम बार बार करते हैं?